दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक ऐसे नागरिक की कहानी दिखाना चाहता हूँ जिसने एक मुद्दे को अपनाया। नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे मनरेगा कार्यक्रम को लेकर। मनरेगा ने भारत के रोजगार की समस्या का बहुत हद तक समाधान निकाला। काफ़ी प्रशंसनीय रहा है यह स्कीम और आज हम उसी पर बात करेंगे। बिहार में मनरेगा की स्थिति काफ़ी अच्छी है, अच्छी रही है। बड़ी संख्या में वहाँ रोजगार दिलाने का काम किया है मनरेगा ने, लेकिन अभी हाल में अटेंडेंस को लेकर, मजदूरों के अटेंडेंस को लेकर काफ़ी समस्या आ पड़ी है। हाल में ही सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसमें कहा गया है कि उसी में अटेंडेंस होगा। ऐप यानी मोबाइल ऐप, और मोबाइल ऐप्स में अटेंडेंस देना होगा मनरेगा कर्मियों को, जो मजदूर होंगे उनको। जैसे ही वो अटेंडेंस शुरू होता है, कई बार मजदूरों का कनेक्शन नहीं हो पाता है और इंटरनेट की हालत बहुत अच्छी नहीं है, खासकर गाँव में तो और भी ख़राब है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक खास मेहमान हैं जो मनरेगा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे ही उनका परिचय लेंगे और एक विशिष्ट बात हम आपको बताएं कि इस मेहमान को आमिर खान ने भी बुलाया था अपने सत्यमेव जयते के लिए। पहले मैं आपको एक ऐसे नागरिक की कहानी दिखाना चाहता हूँ जिसने एक मुद्दे को अपनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रत्नौली गांव के संजय साहनी को रोजगार की तलाश दिल्ली ले आई थी। बतौर इलेक्ट्रिशियन वो दिल्ली में काम कर रहे थे। जब भी गांव जाना होता था तो वहां पर नरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में चल रही धांधलेबाजी की बातें भी कानों में पड़ती थी। तो स्वागत है संजय साहनी जी। संजय साहनी जी युवा एक्टिविस्ट हैं, आप कह सकते हैं आंदोलनकारी हैं। मनरेगा को लेकर इन्होंने काफ़ी पूरा जीवन ही अब तो लगा दिया है। हालांकि खुद ही बेरोजगार थे जब इन्होंने शुरुआत की थी इस मुहिम की। तो संजय जी, मैं आपका स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुजफ्फरपुर से आए हैं और मुजफ्फरपुर में आपने बहुत काम किया है। वहाँ करीब करीब 1 लाख मजदूरों को रोजगार दिलाया है संजय साहनी ने। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी जो समस्या आ रही है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लें, है ना? क्या है ये मूलतः समस्या है क्या? देखिए सर, मनरेगा खास करके मजदूरों के लिए लाया गया था और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए, और समय समय पर उसको बदलता गया। सरकार उनके नियम कानून के अंदर संशोधन वगैरह वगैरह करते करते वो बदलते गए। पहले नॉर्मल मस्ट्रोल होते थे, उसके बाद ई मस्ट्रोल लाया गया। पेमेंट पोस्ट ऑफिस से होते थे, उसके बाद बैंक से किया गया। उसके बाद अब आधार कार्ड वेस्ट कर दिया है। सो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने एक ऐप लागू किया है बिहार में, और पूरे देश में ये लागू हो गया। अब तो पूरे देश भर के लिए लागू हुआ। सो NMMS के नाम से, नेशनल मॉनिटरिंग मोबाइल सिस्टम के नाम से, नेशनल मॉनिटरी मोबाइल सिस्टम जी, NMMS इस नाम से ऐप है जी। इसका कोशिश ये बनाया गया है ताकि मोबाइल ऐप वर्क साइट पे जाए और वो ऐप खुल के वहाँ पे मजदूर का अटेंडेंस कैच करे, अपलोड करे और वो वेबसाइट को भेज दे। लेकिन उसमें कई कारण आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कई बार वो ऐप वर्क साइट पे खुलते ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अब जब जहाँ काम हो रहा है वहाँ वो ऐप नहीं खुलता है। नहीं खुलता। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। एक तो जो ऑपरेट कर रहा है उसकी अज्ञानता हो सकती है, इसमें इंटरनेट की समस्या आ सकती है, मोबाइल का अपना एक लिमिटेशन है वो हो सकता है। कई हो सकते हैं। कभी कभी मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे काम करते करते, उस वक्त भी बंद हो गया। नेटवर्क नहीं मिलेगा वो तब भी बंद हो गया। तो मजदूर तो सुबह से शाम तक काम किया और वहाँ ऐप काम नहीं किया, ऐप हाजिरी नहीं ले सका, तो वो मजदूर का पूरे दिन का मजदूरी गया। अच्छा। यह सोच के उस दिन की हाजिरी नहीं बनी, यह सोच के मजदूर अगले दिन जाते हैं कि आज तो बन जाएंगे। पता चला कि आज दूसरे दिन जब गए हम तो उसमें से 50 मजदूरों में से 25 का ही अटेंडेंस बना, 25 का नहीं बना। तो रोज का अब ये प्रोग्राम बढ़ गया है बिहार में मनरेगा NMMS से। कई योजना तो ऐसे है जहाँ मुजफ्फरपुर में
जो कुन्नी ब्लॉक है, कुन्नी ब्लॉक में एक पंचायत है, महंत मनियारी पंचायत। तो उस पंचायत में 6 दिन मजदूर काम किए और 6 दिन में एक भी दिन ऐप नहीं खुला और वो 6 दिन काम कर चुके। तो वो उनका अटेंडेंस कौन देगा? तो हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहते हैं, मनरेगा को इस तरह से ना करे कि वो मजदूर दूर हो जाए वहाँ से और नाम रह जाए सिर्फ मनरेगा, जबकि मनरेगा से बहुत फ़ायदा है मजदूरों को। तो उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि मोबाइल ऐप, अगर आप मनरेगा को सही चलाना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप को एकदम साइड कर दें। फिर भी लगता है आपको कि मनरेगा के अंदर ऐप डालना ज़रूरी है, उससे काम आएगा, तो कम से कम एक रास्ता उसमें और बनाइए कि अगर जो मजदूरों का ऐप से हाजिरी कट जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, उसको ऑफलाइन की व्यवस्था करें, ताकि ऑनलाइन जैसे ही हाजिरी बंद हो जाएगा ऑफलाइन वह शुरू हो जाए। वहाँ पर ऑफलाइन मेट्रोल या कागज़ जो भी हो उस पर बनाया जाए। और अब टाइमिंग गलत है उसका, पूरे दिन का रखना चाहिए उनको कि किसी भी समय वो ऐप चलता रहना चाहिए। अब वो 200 मजदूर एक योजना पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया गया है। अच्छा, 2 घंटे का होता है ये, सुबह कितने 9 बजे? से 11, 9 बजे से 11 बजे तक। वो आने समय का, जब आते हैं उस समय का अटेंडेंस बनता जी। है और जाने से पहले फिर एक अटेंडेंस बनता है 2 से 4। 2 से 4 जी। तो ये 2 घंटे का पीरियड होता है और 200 से ज़्यादा मजदूर हो जाएंगे। बिल्कुल। अंदाज़ा लगाइए कि वो क्यू में लगे हुए मजदूरों को उनकी पारी ही नहीं आएगी, 2 घंटे में बंद हो जाएगा, ऐप का फंक्शन ही बंद हो जाएगा। ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा जो तकनीकी मुश्किलें आ रही हैं, ये सब को लेकर आपका डिमांड बहुत स्पष्ट, आप इसको थोड़ा करिए कि आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन बंद हो जाए या अगर दूसरा कोई विकल्प खड़ा हो? पहला तो ऑनलाइन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। अगर किसी कारणवश सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो उसके जगह पे ऑनलाइन करके उसके साथ साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था करे। ऑफलाइन की भी व्यवस्था हो जो मतलब छूट विकल्प जाते के हैं। तौर पर, कि अगर किसी दिन मजदूर का अटेंडेंस नहीं बन सका, हाजिरी नहीं बन सकी, तो उसको विकल्प के तौर पर ऑफलाइन की व्यवस्था हो। बिल्कुल। है ना? तो ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या अधिकारियों के साथ संपर्क किया है? लगातार हम उनको लेटर लिख रहे हैं, धरना तक दे रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं कि आप अटेंडेंस ठीक करो। मजदूर काम कर रहे हैं, उनको अटेंडेंस नहीं लग रहा है, मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहा, आपका नेटवर्किंग काम नहीं कर रहा, आपका सिस्टम खराब हो रहा है, वो पूरा आपका फेल हो रहा है, फिर भी वो सुनने का नाम नहीं ले रहे। कोई सुनवाई नहीं है उसकी। जी। तो अब क्या करेंगे इस पर? इसको लेकर आपने आंदोलन भी कई किया है, हमने सुना। अभी जस्ट दिसंबर 2022 में हम लोगों ने 6 दिन तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डीएम का ऑफिस है वहाँ पर सभी मजदूर बैठे और हमारी मांग थी कि आप धरना पर बैठे। जी, धरना पे। और हम लोग की वहाँ मांग थी कि आप हमारा मनरेगा से एनएमएमएस ऐप हटाओ और तुरंत काम दो, ताकि काम भी नहीं चल रहा है और एनएमएमएस की वजह से हाजिरी भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने काम देना शुरू किया, धरना पे बैठा मजदूर और उन्होंने काम देना शुरू किया। काम तो शुरू हो गया लेकिन हाजिरी नहीं बन रही है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ काम करने का? धरना देने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या फायदा? तो अब दोबारा से हम शुरू करने वाले हैं वहाँ धरना। और फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं जी, कि हम काम कर लिए तो हाजिरी क्यों नहीं मिला, हाजिरी तो बनाओ। तो इन मांगों को लेकर हम दोबारा से धरना शुरू करेंगे। शुरू करेंगे जी। तो संजय जी का एक परिचय हम जान लें कि संजय जी, थोड़ा सा संजय जी अपने बारे में बताएं, कहाँ के निवासी हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे शुरुआत की उन्होंने, इस मनरेगा आंदोलन में कैसे जुड़े, आप कुछ बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं बिहार के लाखों मजदूरों के जैसे माइग्रेंट वर्कर हूँ और मैं दिल्ली में काम करता था इलेक्ट्रिशियन का। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन थे जी। और एक प्रवासी मजदूर हमेशा 6 महीने 1 साल पे गांव जाते हैं, उस तरह हम भी जाते रहे। तो हमें नरेगा की जानकारी हुई, सुना हमने थोड़ा थोड़ा गांव में मनरेगा में चोरी हो रहा, मनरेगा के अंदर बहुत घोटाला है। तो वो सोच के, हालांकि मेरा वो रास्ता नहीं था, लाइन नहीं था, हम तो इलेक्ट्रिशियन दिल्ली में काम करने में व्यस्त थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि इतना चर्चा है अगर कि चोरी हो रहा है तो आखिर कौन सा योजना है ये। और जहाँ हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे, हमारे सामने एक साइबर कैफ था और हम उस साइबर कैफ में गए और ट्राई करने लग गए और हम सर्च मारने लग गए उसमें कि नरेगा क्या है। और फिर धीरे धीरे हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गया और हम गांव गए
गांव में जाके डॉक्यूमेंट्स लेके सबको पूछा, और उसमें जो हमारे पास कागज़ आए वो एक मस्ट रोल था जो मजदूरों को पेमेंट किया जाता है, और कागज़ में पेमेंट था, लिखा हुआ है इस मजदूरों को इतना पैसे दिए गए। जब मैं गांव में जाके गया, पूछा कि आपको पैसे मिले क्या कभी, तो लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा आप काम किए कभी, बोल रहे नहीं। आपके पास जॉब कार्ड है, नहीं। तो फिर ये किसका पैसा था, किसका जॉब कार्ड था, किसका नाम, और वो वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और हम अपने गांव से शुरू किए, और धीरे धीरे यह आवाज़ और गांव में गए, और मजदूरों को रोज़गार मिलने लगा। और धीरे धीरे अभी मुजफ्फरपुर के 200 पंचायत में यह मजदूर का एक नेटवर्क बना है, और लाख लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए जी। चलिए, ये अच्छी बात है। तो अभी हम लोग संजय जी से एक अंतिम सवाल मेरा यह है कि अब अगर चूँकि अधिकारी के पास आप जाते हैं और वो उनसे समस्या रखते हैं, उनका रवैया क्या होता है, वो क्या कहते हैं, आपको कैसे आश्वासन देते हैं, वो क्या कहते हैं? मतलब इसमें कुछ और भी गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं बीच में, टाल मटोल या कुछ और? कोशिश तो पूरा रहता है उनका कि सरकार से या उनके प्रशासन से कोई सवाल ना करे, कोई पूछे ना, उनको कोई काम ना बताए। लेकिन मनरेगा तो एक्ट है, तो हम तो पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, लड़ेंगे, हल्ला करेंगे, और वो चाहते नहीं है करना, ज़बरदस्ती। अब देखिए कि मनरेगा में स्पष्ट कानून में लिखा गया है कि यदि कोई भी मजदूर काम मांगते हैं तो उन्हें 15 दिनों के अंदर काम उपलब्ध कराना है। लेकिन मुजफ्फरपुर में 6-6 महीने, 3-3 महीने हो जाते हैं काम मांगे हुए, फिर भी नहीं मिल रहा है। अंत में मजदूरों को धरना पर बैठना पड़ता है, तब काम मिल रहा है। तो इससे तो स्पष्ट है ना कि जो प्रशासन है वहाँ का, वो कितना वीक है कि वो काम नहीं करना चाहते और खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो। तो लेकिन आपको ये भी जानकारी हम जरूर दें संजय जी के बारे में, इन्होंने आंदोलन के दौरान इन पर बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारी सरकार का रवैया तो वही आप सब जानते हैं। सरकार को कैसे पसंद आएगा ऐसा आदमी? इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, कई इनके परिजनों के साथ में बहुत अभद्रता की गई और असुरक्षा बहुत हो गई। इस हालत में संजय जी ने फिर उसकी व्यवस्था की, अपने मित्रों के भरोसे परिवार को छोड़ रखा है इन्होंने, एकदम अकेले पड़ गए हैं, अकेले रहते हैं। और हम चाहेंगे कि आपके इस समस्या का समाधान बहुत जल्द निकले। और संजय जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम लोग अभी बात यहाँ ख़त्म करेंगे और शायद हम संजय जी से दोबारा बात करेंगे और कई और मसलों पर, खासकर मनरेगा से संबंधित कई और मसलों पर, कैसे भ्रष्टाचार होता कैसे है, मनरेगा में भ्रष्टाचार करने वाले लोग कौन हैं, उनका माफिया कौन है, ये सब चीज़ें पर हम लोग बात करेंगे संजय जी से। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत आपने वक्त निकाला और मुजफ्फरपुर से रांची आए हैं। धन्यवाद आपको, नमस्कार।